बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आप्त सचिव की ओर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजा गया एक पीत पत्र सामने आया है और इस पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा, कड़क सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, सिर फोड़ने जैसे शब्द हो रहे हैं और विभाग से जुड़ी जनमानस से सरोकार रखने वाले खबरों की बजाय नकारात्मक खबरों से विभाग और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनसे नीचे स्तर का काम लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के बारे में कुछ दिनों से नकारात्मक चीजें चल रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इस पत्र में यह भी कहा गया है कि हाल के दिनों में जब कुछ चीजें आई तो उससे शिक्षा मंत्री का भी ऑप्शन है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पत्र में यह भी कहा गया कि 10 लाख लोगों को जो नौकरी देने का वादा सरकार ने किया उसे पूरा किया जाना है और इस दिशा में भी कदम उठाए जाए। कुछ चीजें जो मीडिया के प्लांट की जा रही है वह सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करती है और इस पूरे मामले पर ध्यान दिया जाए जिससे सरकार विभाग को और असहज नहीं होना पड़े। इसके अलावा कई निर्देश भी दिए गए हैं। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव की ओर से ये पत्र लिखा गया है अपर मुख्य सचिव को, जिनमें कई तरह की बातों का जिक्र किया गया है, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसका भी जिक्र किया गया है। क्या पूरी जानकारी इस पत्र को लेकर? देखिए रश्मि, बिहार की राजनीति में इस पत्र ने हड़कंप मचा दिया है और ये पीठ पत्र होता है। सरकार का नियम है, ये है कि अगर कोई मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ निर्देश देना चाहता है तो वो खुद पत्र नहीं भेजते हैं, उनके आप सचिव पीठ पत्र करके भेजते हैं। ये पीठ पत्र बहुत सनसनीखेज है। इस पीठ पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में ये देखने में मिला है कि जो नकारात्मक चीजें हैं वो मीडिया में आ रही हैं और उसे सनसनीखेज ढंग से प्रसारित किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही कोई ऐसी चीजें जो मंत्री अधिकारियों के पास फाइल में जाती हैं और वो पत्र निकलने से पहले यूट्यूब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इसे सनसनीखेज ढंग से कह सकते हैं कि दिखाया जाता है, इससे सरकार की असहज स्थिति हो रही है और नकारात्मक जनता में कह सकते हैं कि मैसेज जा रहा है। साथ ही कुछ बड़े अधिकारी है, उनसे उस स्तर का काम नहीं लिया जा रहा जिस स्तर के वो अधिकारी है। इसके साथ साथ 10 लाख जो लोगों को नौकरी देने की महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता है उस पर काम किया जाए और उसको लेकर के लगातार एक प्लानिंग बनाई जाए। अपर मुख्य सचिव को लिखे गए इस पीठ पत्र में यह भी कहा गया है कि हाल के दिनों में ये देखा गया है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे सरकार की स्थिति असर हो रही है, वो चीजें मीडिया में गई हैं और जाने के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति को रोका जाए, सरकार असहज स्थिति में न जाए, शिक्षा विभाग के और लोग असहज स्थिति में न जाए, इसको तत्काल रोक दिया जाए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है और इस पत्र में कही गई है कि इस पूरे मामले पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो भी डिसीजन लिया जाए उसकी पूरी एक प्रति, एक एक चीज की प्रति माननीय मंत्री को भी उपलब्ध कराई जाए। इस पूरे मामले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया कहे या कोई आए मीडिया संगठन अगर सनसनीखेज और गलत तरीके से अगर खबरें चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जाए। तो ये पीठ पत्र बता रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर पहले भी विवादों में रहे हैं। इस पीठ पत्र के बाद पूरी तरीके से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और अब देखना होगा कि इस पीठ पत्र का, मैं अभी शिक्षा मंत्री के आवास पर खड़ा हूँ, मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। अब कोशिश हम लोग की है कि हम उनसे प्रतिक्रिया लें। देखना होगा प्रतिक्रिया कब मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन सरकार जब से बनी है तब से सबसे पहला ये पीठ पत्र है जिससे सरकार में हड़कंप मचा है। पीठ पत्र तो बहुत होते हैं, बहुत सिंपल तरीके के, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये तो सीधे तौर पर विभाग के कार्यशैली पर मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल देखना होगा इस पीठ पत्र के बाद क्या पॉलिटिकल रिएक्शन आ पाते हैं और इस पीठ पत्र के बाद जो परिस्थितियां बताई गई हैं चंद्रशेखर के द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं उनमें बदलाव हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन तय है इस पीठ पत्र ने शिक्षा विभाग और बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सरकार में हड़कंप मचा दिया है। जी बिल्कुल, खबर पर नजर बनाए रखिए मरगूब। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।